स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे इम्प्लीमेंट न्यूज़ में जो भर्तियाँ निकलती है, उसको देखेंगे कि कहाँ-कहाँ से भर्ती निकल के आई है। ये साप्ताहिक न्यूज़ आती है इम्प्लीमेंट न्यूज़, ठीक है? जो डायरेक्ट न्यू दिल्ली सूचना भवन से प्रकाशित होती है। इसमें अब 9 से 15 अगस्त तक जितने भी मतलब भर्तियाँ आएँगी नोटिफ़िकेशन, वो सारा इसमें शॉर्ट नोटिफ़िकेशन के रूप में इंक्लूड कर दिया है। तो आप इसके माध्यम से डायरेक्ट मतलब जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ से कितनी भर्तियाँ और किस विभाग से कितनी भर्तियाँ हैं। और ये ऑल इंडिया में सेंट्रल लेवल पे जितनी भी भर्तियाँ आती हैं, इसमें सारे मतलब इंक्लूड की जाती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में आपका आने वाली मतलब इस वैकेंसी में 3002 वैकेंसी इशू हुई है। ये अभी आई नहीं है, ये आएगी अभी बाद में, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ से कितनी भर्ती निकल के आई है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकाली है, ठीक है? ये आपका मेडिकल फील्ड में ये रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ICMR से आपका रिक्वायरमेंट निकल के आई है, ठीक है? जो मुंबई में इसका जो ऑफिस है लोअर पेरेल में, ठीक है? इसमें आपका असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल 1, लैब अटेंडेंट 1, इसमें जो है आपका ये सारी इतनी पोस्ट है। और इसमें डिटेल शॉर्ट नोटिफिकेशन इसमें दिया गया है। और इसका जो लास्ट डेट है ये आपका 14 तारीख है, 14 तारीख तक। और जो इसमें क्वालिफिकेशन है, हमने इसको डिटेल में देखा है वेबसाइट में जाके। आपका जो असिस्टेंट ग्रुप बी में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, ओनली ग्रेजुएशन, और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और अपर डिविजनल क्लर्क में आपका ग्रुप सी में आपका इंटरमीडिएट पास नहीं, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। लोअर डिविजनल क्लर्क में आपका इंटर पास मांगा गया है। और पर्सनल असिस्टेंट में भी आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है ना? ग्रुप बी के सभी पोस्ट में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। और ग्रुप सी के सभी पोस्ट में आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है, ठीक है? सैलरी अच्छी खासी देती है। इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें आपका एग्जामिनेशन फ़ी 2000 रुपये है ग्रुप बी के पोस्ट में, और आपका ग्रुप सी के पोस्ट में आपका 1600 रुपये एग्जाम फीस है। जल्दी फॉर्म भरते नहीं है इसको एग्जाम फ़ी के चलते, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम फ़ी रखा गया है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स से स्पोर्ट कोटा से रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है? उसके बाद ये छोटी छोटी भर्तियां हैं, बहुत कम कम भर्ती है, इसको हम नहीं देखेंगे। सिर्फ हम बड़ी बड़ी मतलब जिसमें ज़्यादा सीट है उसको हम लोग सिर्फ आपको मतलब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें वो एक एक सीट है, ठीक है? सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, आपका डेंटल से आपका निकला है। इसमें देखिए आपका ये नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो एप्लीकेशन है रिसर्च है, इसमें आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपका रिक्वायरमेंट निकला है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आपका रिक्वायरमेंट निकल के आया है, ठीक है? इसमें आपका 3 तरह के टोटल मतलब पोस्ट है, जिसमें से 6 टोटल पोस्ट है। उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से निकल के आया है रिक्वायरमेंट, जिसमें आपका जनरल मैनेजर में 15 पोस्ट है टेक्निकल ग्रुप में। फिर आपका ICMR से रिक्वायरमेंट निकल के आया है, ठीक है? इसका आपका 14 तारीख तक लास्ट डेट है। ICMR से बहुत सारी रिक्तियाँ निकल के आई हैं, हमने इस पर स्पेशल वीडियो बनाया है, आप मेरे पहले के वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद ये छोटी छोटी रिक्तियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ से आपका नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा से निकल के आया असिस्टेंट लाइब्रेरियन और MTS का पोस्ट है, इसमें एक एक पोस्ट है, ठीक है? इसका जो लास्ट डेट भी यहाँ पे बताया गया है, 30 तारीख तक लास्ट डेट है। उसके बाद ये नेशनल टेस्ट हाउस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इसमें आपका हर स्टेट से अलग अलग प्रकार का
वैकेंसी है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, है ना। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी कलकत्ता। इसमें आपका एक पोस्ट है, सॉरी 3 पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट और बाइंडर मेंडर। इसमें आपका लेवल 1 का पोस्ट है। आपका 10th पास मांगा गया है इसमें, ठीक है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आपका बुक बाइंडिंग रिपेयरिंग का आपका नॉलेज होना चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आया है। इसमें आपका सीनियर अकाउंटेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और सीनियर असिस्टेंट का पोस्ट है। इसमें देख सकते हैं, इसमें अच्छी खासी भर्ती है। टोटल आपका इसमें 32 वैकेंसी है, ठीक है। इसका जो लास्ट डेट है 26 तारीख तक लास्ट डेट है इसका। उसके बाद टोटल 40 पेज का ये PDF है। इसमें बहुत सारा मतलब इधर उधर से जितने भी वैकेंसी है सभी को इसमें शामिल किया गया है 15 अगस्त तक के। उसके बाद देख सकते हैं, ये सिविलियन की रिक्वायरमेंट है। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है इंडियन नेवी की। ये बहुत, इसमें ITI वाले सिर्फ आपका एलिजिबल रहेंगे, सिर्फ ITI वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, ITI और अप्रेंटिस वाले। सिलेबस कोई वैकेंसी का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन दे दिया जाता है और किसी किसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं, नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से आपका निकल गया है। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए डाइजेस्टर मैनेजमेंट में। कॉन्ट्रेक्चुअल से लेके रेगुलर भर्तियाँ सभी इसमें दी गई है। इसके बाद आपसे देख सकते हैं LPSC जो इसरो की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आई है ना, टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, इसमें आपका दिया गया है। इसमें मैकेनिकल में आपका वैकेंसी निकल के आई है। उसके बाद फिटर ITI वालों से वैकेंसी निकल के आई है। वो सारा कुछ डिटेल में दिया गया है। इसके बाद डेपुटेशन के बेसिस पे जो कहीं भी वैकेंट जॉब कर रहे हैं वो इस उसके लिए है डेपुटेशन वाली भर्ती, उसके लिए ये वैकेंसी है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी जो जहाँ पे APSC का ट्रेनिंग होता है वो उस पर से वैकेंसी निकल के आई है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें टोटल एक एक करके सभी प्रकार के पोस्ट में रेडियोग्राफर, हलवाई, कार ड्राइवर, सभी तरह के रिक्वायरमेंट है। फिर ICMR से फिर से रिक्वायरमेंट निकल के आई, उसमें सुधार किया गया, उसके बारे में नोटिस दिया है। इंडियन आर्मी में देख सकते हैं आपका शॉर्ट सर्विस एंट्री जो टेक्निकल के बेस में होती है उसका रिक्वायरमेंट निकल गया है। उसके बाद जो एक इंश्योरेंस कंपनी है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें आपका अच्छी खासी भर्ती निकल के आई है। इसमें 500 आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 की भर्ती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इस पर आपका रिक्वायरमेंट निकल के आया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसमें अच्छा SI और इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आपका रिक्वायरमेंट निकल के आया है, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, आपका सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है और बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। इंस्पेक्टर में आपका 44 वैकेंसी है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर में 20 वैकेंसी है। ASI में आपका 13 वैकेंसी है, ठीक है। ऑल इंडिया बेस पे आपका कहीं भी मतलब पोस्टिंग हो सकता है, यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर की एयरमैन की रिक्वायरमेंट है निकल के आई है, आप देख सकते हैं, है ना। ये अग्निवीर 2026 का रिक्वायरमेंट 2026 के लिए भर्ती है। ये बहुत तरह के पोस्ट हैं। उसके बाद फिर से आपका ग्रुप XY ग्रुप में आपका मेडिकल कैटेगरी में आपका रिक्वायरमेंट है अग्नि एयरमैन में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से।
सब तरह का वैकेंसी इसमें मतलब शामिल किया गया है। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपका अप्रेंटिस की रिक्वायरमेंट है। इसमें आप फॉर्म हो सकता है तो भर सकते हैं। इसमें आपका सभी स्टेट में जितने भी यूनिट है सभी तरह से, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, ये बहुत सारे जितने भी जगह से आपका इसका यूनिट है सभी तरह से निकाला गया है। इसमें ITI वाले, फिटर, इलेक्ट्रिशियन देख सकते हैं, और उसके बाद डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वाले से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, इसमें अप्रेंटिस करने से बहुत ही मतलब बाद में प्रायोरिटी मिलती है वैकेंसी में। इसमें ICL से वैकेंसी आती है तो अदर कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर देख सकते हैं ये ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, आपका चेन्नई के तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आई है। ठीक है, इसमें अच्छी खासी भर्ती है, टोटल 10 भर्ती है। LDC, UDC, उसके बाद असिस्टेंट की पोस्ट पे है। उसके बाद रेल विकास लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल गई है। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से देखिए रिक्वायरमेंट निकल के आई है। टोटल 8 पोस्ट है। रिसर्च ऑफिसर ग्रेड 1। ठीक है, उसके बाद इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी, नेशनल पुलिस एकेडमी की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आई है। ठीक है, इसमें एक पोस्ट है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और वायरलेस ऑपरेटर। और इंडियन आर्मी की तरफ से NCC लेवल पे आपका रिक्वायरमेंट निकल के आई है। NCC से भर्ती होती है। इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से अग्निवीर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और म्यूजिशियन, ये सारी पोस्ट आपका निकल के आया है। ये आप देख सकते हैं। सैनिक स्कूल पुरुलिया की तरफ से इसमें रिक्वायरमेंट निकल के आया है। इसमें एक पोस्ट है। आपका ओनली मैट्रिकुलेशन और टाइपिंग स्पीड मांगा गया है, टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड डिफेंस की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आया है। आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का। बहुत तरह की वैकेंसी निकल के आई है, लेकिन छोटी छोटी रिक्तियाँ हैं, बहुत कम वैकेंसी है। देखिए ICMR से फिर से रिक्वायरमेंट आपका देखने को मिल रहा है, रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन। इसमें आपका असिस्टेंट ग्रुप B की टोटल 5 पोस्ट है। उसके बाद अपर डिविजनल क्लर्क का आपका 1 पोस्ट है। लोअर डिविजनल क्लर्क का आपका टोटल 10 पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट ग्रुप B में आपका जो है आपका इसमें ओनली ग्रेजुएशन मांगा गया है कंप्यूटर नॉलेज के साथ, और बाद बाकी ये ग्रुप C वाली पोस्टों में इंटरमीडिएट मांगा गया है। ये आप नोट रखिएगा। 14 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर दीजिएगा आप लोग, ग्रेजुएशन वाले। JRF से भी जितनी भर्ती आई है सभी को इसमें दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आई है। ठीक है, जो डेप्यूटेशन बेसिस पे है। देखिए JRF की भर्ती है। उसके बाद जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है उस पर रिक्वायरमेंट निकल के आई है। इसमें फॉरेस्ट रिसर्च की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट निकल के आई है, लेवल 5 की। टोटल 3 रिक्वायरमेंट है। उसके बाद नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से, नोएडा मेट्रो की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आई है। नेशनल डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी, इस पर भी आपका रिक्वायरमेंट निकल के आई है।
आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी उसमें आपका सुधार किया गया है, उसके बारे में कोरिंडेंडम निकाला गया है, उसके रिगार्डिंग नोटिस है। वैकेंसी को इसमें बढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से वैकेंसी बढ़ाया गया है और बदला गया है, इसके बारे में आपका नोटिस इसमें दिया गया है। पुदुचेरी यूनिवर्सिटी है, उसमें से आपका रिक्वायरमेंट निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, ये आपका साप्ताहिक रोजगार समाचार था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज। इसी तरह एक सप्ताह के बाद फिर आएगा तो हम इस पर फिर से वीडियो बनाएंगे। तब तक से आप मेरे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइबर कीजिए। थैंक यू।